नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हफ्ता वसूली में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजारों में जो बुल मार्च है, बुल रन है, वो लगातार बनी हुई है। बीते हफ्ते की जोरदार तेजी और आज भी बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स जो कि लगातार पांचवें सत्र में अपने रिकॉर्ड स्तरों को होल्ड कर रहा है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी में है। मेटल, ऑटो जैसे सेक्टर्स लीड कर रहे हैं और हैवी वेट्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो भारतीय बाजारों के लिए चौतरफा खरीदारी का एक और दिन और लगातार रिकॉर्ड का सिलसिला बाजारों में बना हुआ है। तो चलिए इस तेजी को कैसे भुनाया जाए, कौन कौन से चार्ट होंगे जहां पर आपको दांव लगाना है, कौन कौन से शेयर हैं जहां पर अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं और आंकड़ों के लिहाज से अभी भी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पूरे हफ्ते में कहां पर एक तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन जानकार मौजूद है। सचिदानंद उत्तेकर हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के, एलएफएस ब्रोकिंग के अनुज दीक्षित हैं और साथ ही साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हैं। आप तीनों को ही नमस्कार, स्वागत है आप तीनों का एक कार्यक्रम में। लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस को भले आज के अपडेट्स को लेकर अलग रख सकते हैं, लेकिन एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग पिछला पूरा हफ्ता ये पूरे एनबीएफसी स्पेस के नाम भी देखने को मिला था। अच्छा गौरव, आपका व्यू क्या है स्पेशली अब मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर? 5 दिन से लगातार मिड कैप इंडेक्स का मोमेंटम बना हुआ है, ऑल टाइम हाइस पर ये स्पेस कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जोरदार तेजी में है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले ही पिछले हाई से लेके इस हाई तक करीब 10 से 12% के आसपास का मूव देखने को मिला, लेकिन ये तो फिर भी 20% 22% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कितने और आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो उसका जो ब्रेकआउट था वो काफी पहले आ चुके थे कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी ने एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई मारा, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अभी मोमेंटम है, मुझे लगता है आगे और इसमें आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप 3 या 4 दिन का डेली कैंडल्स देखेंगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का या स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो आपको देखने मिला गैप अप होता है, सस्टेन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, सस्टेन हो रहा है लाइफ टाइम हाई पे। तो मैं समझता हूँ मोमेंटम इसमें भी फिलहाल इंटैक्ट है। ये और यहाँ से 3-4% आपको इंडेक्स में देखने मिल सकता है। लेकिन जब हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, मैं समझता हूँ वहां पे इंडेक्स से ज्यादा आपको आउट परफॉर्मेंस पे देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी अगर आप देखें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस और कुछ दिनों के लिए आपको देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ मिड कैप जो है वहीं पे असली रोबस्टनेस जो है वो ज्यादा वहां पे है। तो मैं फिलहाल बुलिश हूँ निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों पे। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है और इस समय जो मेजरली जानकारों की पिक हमें मिल भी रही है वो भी मिड कैप स्मॉल कैप से ही देखने को मिल रही है। एक अच्छी खासी तेजी इस पूरे स्पेस में बनी हुई है। तो तीनों ही जानकारों का मानना है कि निफ्टी बैंक और मिड कैप तीनों में मार्केट का जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। अंडरलाइंग अभी भी स्ट्रेंथ है बाजार में और वो शायद तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब एक एक करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं और गौरव, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी रहेगी? ये पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है बेल। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हमको देखने मिला था वॉल्यूम के साथ में, काफी तगड़े वॉल्यूम्स हुए थे, रीटेस्ट हो चुका है और फिर एक अपसाइड हमको देखने मिली थी। पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था, अब इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है जो हम कहते हैं बुलिश पेरेंट पैटर्न डेली चार्ट्स पे। वहां पे पिछले 2 दिनों में इस पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे संकेत है कि यहाँ पे जो इसका मोमेंटम था वो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। सारे मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही ट्रेड कर। तो ये सब दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकआउट जो है ये इसको एक पुश कर सकता है टुवर्ड्स 85 लेवल्स के लिए। तो 70 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। एक हफ्ते में मुझे लगता है कि काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है बेल से। BHEL आज सुबह हमारे साथ कुछ और जानकार भी जुड़े थे, उनका भी माना सौरभ सिसोदिया थे। उन्होंने कहा था 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप BHEL के ऊपर दांव लगा सकते हैं और अब गौरव ये मान रहे हैं कि हाँ BHEL के अंदर एक तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है और करीब 73 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और 85 रुपए के टारगेट्स गौरव को भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो PSU स्पेस में से BHEL दूसरा नाम है जो कि चुना गया है। अच्छा ठीक है, 3 जानकार हमारे साथ मौजूद है। सचिदानंद उत्तेकर है, अनुज दीक्षित हैं और साथ ही साथ गौरव बिस्सा है जो कि अलग अलग सेक्टर्स पर बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। गौरव, आपने पहले बात की थी BHEL को लेकर और ये सेक्टर का फिलहाल एक सबसे मजबूत शेयर के तौर पर शुमार है और पिछले कुछ समय से एक रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा मोमेंटम के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इसी स्पेस में या कोई और शेयर जो आपने चुना?
देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं तो सिमिलर स्पेस अगर आप देख सको तो जी पावर है, तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर ये कंपोनेंट्स वगैरह बेल देता है तो जी पावर अगर आप उसको सिमिलर में क्लब करना चाहे तो वो है। जैसा भी बीच में सत्यजन बात करते कि एनटीपीसी है वो अच्छा लग रहा है, तो मेरा भी वो पिक रहेगा, एनटीपीसी अच्छा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी रोबस्ट है, वो मुझे लग रहा है जीपीआईएल में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने मिला है, एक मल्टी मंथ का रेंज ब्रेकआउट है। वॉल्यूम सिर्फ आज नहीं, पिछले 5-6 दिन से अगर आप देखें तो काफी अग्रेसिव वॉल्यूम इसमें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और इसके जो नेक्स्ट हर्डल है वो 350 के पहले कोई हर्डल ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी एक अच्छा हाई प्रायोरिटी सेटअप बन रहा है। 310 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 355 का पहला लक्ष्य होगा, ये अगर सस्टेन होता है तो मैं समझता हूँ अगर 2 हफ्तों में ये 400 के लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो काफी रोबस्ट है जीपीआईएल में। जी पावर एंड टीएनडी, ये इनफैक्ट जी पावर इंडिया के नाम से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 8% ऊपर कामकाज कर रहा है, 550 रुपए इसका साल का हाई है और अभी करीब करीब 300-350 रुपए के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गैदर किया रहा था। शुक्रवार को हमारे साथ मुदित मौजूद थे, उन्होंने भी इस कॉल के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें कई सालों का ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसकी भी चर्चा गौरव भी कर रहे हैं और उसी का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो पावर स्पेस जो कि एकाएक मोमेंटम के अंदर आ गया और जिसमें टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, बीएचईएल, जीटीएनडी जैसे स्टॉक्स जो हैं वो सब यहाँ पर कामकाज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा गौरव, इसी स्पेस में 2 कंपनीज और हैं, एक है सीमेंस जो कि पहले एक अच्छी तेजी दिखा चुका है और अगर दूसरे स्टॉक की बात करें वो है एबीबी इंडिया। आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन हाँ ये भी सेम सी पेडिग्री का स्टॉक है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, सीमेंस की अगर बात की जाए इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, उसको रिटेस्ट के डेली चार्ट्स पे और ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा मैं सीमेंस के अंदर। यहाँ पे थोड़ा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन अगर आप एबीबी इंडिया की बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको डेली चार्ट नहीं, वीकली नहीं, आपको मंथली चार्ट देखना चाहिए। ये हमने भी अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है कि अगर आप लॉन्गर टर्म में बाय कर सकें तो काफी इसमें बेहतरीन है। अगर आप इसके मंथली चार्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 12 साल का एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला है पैटर्न के अंदर, तो और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, मे बी 43% रिटर्न आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे चार्ट काफी अच्छा है, डेली चार्ट से मे बी यहाँ पे ट्रिगर आपको देखने मिले 4-5% ऊपर हो, लेकिन ये वो शेयर है जहाँ पे हमें डेली चार्ट पे नहीं मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े ब्रेकआउट सबको रैली देखने मिलते हैं, तो ये ऐसा स्टॉक है कि लॉन्गर टर्म के लिए अगले 1 या 2 साल के लिए इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो आप एबीबी इंडिया इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी गौरव को लगता है कि सीमेंस तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप जी के अलावा कोई शेयर देखना चाहते हैं तो एबीबी इंडिया वो एक नाम हो सकता है। 8% ऊपर फिलहाल एबीबी जीटीएनडी जो है वो कामकाज करता है। कुछ देर पहले आपको गौरव ने रिकमेंड किया, तब 6-6.5% ऊपर ये शेयर भी कामकाज कर रहा था। इसके अलावा अब एक नंबर आए हैं एमआरएफ के, और नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर रफली 1% के आसपास कामकाज करता हुआ ये शेयर भी दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स के लिहाज से इनफैक्ट पहले तो चार्ट्स पे इसके आंकड़ों में बातचीत कर लेते हैं। गौरव कैसा दिख रहा है एमआरएफ? फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही है नंबर्स के बाद, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अगर आप इसके चार्ट्स अगर देखेंगे डेली चार्ट्स तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है, इसमें ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। मैं समझता हूँ कोई भी मूव अगर इसमें आता है थोड़ा ऊपर में 86,000 के ऊपर, तो यहाँ पे काफी अच्छा है कि आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट था उसको थोड़ा सा रिटेस्ट करके और अभी भी वहीं पे कर रहा है। तो अगर यहाँ पे भी कोई बाय करना चाहे तो उनके स्टॉप लॉस थोड़े डीप होंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 81,000 के हैं और ब्रेकआउट जो है ये हम लोग देखें तकरीबन 12 से 13,000 पॉइंट्स का ब्रेकआउट है एमआरएफ में। तो यहाँ पे पोजिशनल प्ले बनता है। हाँ, अगर कोई अगर ये कहना चाहे कि मुझे इंट्राडे में अगर देखना है तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे है काफी अच्छा एक प्रेशर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, और जो सपोर्ट्स जो इंट्राडे में अगर आ रहे हैं वो तकरीबन आपको आ रहे हैं 83,100 के। तो मैं फ्रेश इंट्राडे में बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं पोजिशन लेवल पे अगर देखना है तो कोई भी अगर आपको उछाल देखने मिलती है हायर लेवल जैसे मैंने कहा तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में मैं इसमें बाय की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट प्रॉफिट भी करीब 680 से गिरकर
332 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही के अंदर आय बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट गिरा। तो ये मान के चल सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा टैक्स का इम्पैक्ट होगा, या फिर ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी नंबर्स हल्के से ढीले आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 200 रुपए नीचे। अभी तो वोलेटाइल मूव है इसमें, थोड़ा सेटल होने दीजिए। लेकिन गौरव का कहना सही है कि अभी आप इंट्राडे में इसके अंदर कोई भी पोजीशन फिलहाल ना बनाए, एक बार सेटल हो जाने दीजिए नंबर्स के बाद, उसके बाद कोई भी रणनीति रखी जा सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 27 लाख शेयरों का कामकाज, तो अभी जिसकी अभी अनुज ने बातचीत भी की वो देखने को मिल रहा है, और डे हाई पर ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सचिन आपका भी, और गौरव आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने स्टॉक्स बताने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति साफ रखने के लिए। तो मार्केट्स में तेजी का रुख ही जानकार देख रहे हैं, और जो शेयरों की चर्चा हुई वो आप सभी देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बीएचईएल हो, एमएनएम फाइनेंशियल हो, या फिर सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक हो, सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें, कुछ और अहम स्टॉक्स, उन पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।